क्या आप जानते हैं हरियाणा रोडवेज के बस यात्रियों को दो बड़ी सुविधाएं मिलने वाली है। कौन सी है सुविधाएं जल्द ही आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं घरौंडा बस स्टैंड की दो समस्याएं। आइए पहले बात कर लेते हैं हरियाणा रोडवेज में शुरू होने वाली दो बड़ी सुविधाओं की। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि करनाल में रोडवेज के बेड़े में 100 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने वाली है। ये सभी बसें लोकल रूटों पर चलेंगी, जिसके बाद सवारियों को बसों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। घरौंडा बस स्टैंड के इंचार्ज रवि शंकर धीमान ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाने का पर्पज प्रदूषण को कम करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरी सुविधा की। आप हरियाणा रोडवेज की बस में सफ़र कर रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है या फिर छुट्टे पैसे नहीं है, तो आप अपने डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसके लिए ई टिकटिंग मशीनों में ही स्वाइप कार्ड वाला सॉफ्टवेयर अपडेट करने पर काम चल रहा है और आने वाले कुछ ही महीनों में इसके शुरू होने की भी उम्मीदें हैं। ई टिकटिंग मशीनों का पहले ट्रायल कुछ बसों में किया गया था। जो कमियां सामने आई, उन कमियों को दूर किया गया और फिर पूरे हरियाणा में रोडवेज बसों के अंदर ई टिकटिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया और अब इससे भी एक कदम आगे बढ़कर हरियाणा रोडवेज स्वाइप कार्ड का ऑप्शन भी यात्रियों के लिए लेकर आ रही है। कि जैसे हमारी ई टिकटिंग की मशीन आई हुई है, उनके अंदर कुछ सुविधा ऐसी होने जा रही है आगे। उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होना है। जैसे आपके पास पैसे नहीं है तो अपने कार्ड को आप स्वाइप कर सकते हैं। ऐसी कुछ सुविधा, मूलभूत सुविधाएं आगे सरकार लाना चाह रही है। जो अभी टिकट प्रणाली चल रही है वो कैसे चल रही है? पहले की तरह पुरानी चल रही है या मशीनों के द्वारा? नहीं, बिल्कुल ई टिकटिंग चल रही है, मशीनों द्वारा चल रही है। आप पैसे दो और टिकट आपको ई टिकटिंग से मिलेगी। उस पर फेयर वगैरह, उसका किराया, कहाँ से कहाँ जाना है, उस पर कंडक्टर का नाम, गाड़ी नंबर सभी होता है। और उससे एक फ़ायदा और हुआ है। पहले बड़ी दिक्कत होती थी पैसेंजर को भी, जैसे टिकट लिया है वो, उस पर पंचिंग होती थी। पंचिंग से नहीं पता था भाई ये कौन सी डिपो की गाड़ी है। तो टिकट तो पूरे हरियाणा की छप के आती हैं। तो इसमें फ़ायदा हो गया, जिस डिपो की गाड़ी है उसका डिपो का नाम, कंडक्टर का नाम, उसका नंबर और डिपो नाम। तो उससे है ना बहुत आसानी होता है। किसी का सामान गुम हो जाता है, कोई पैसेंजर रह जाता है, तो उसमें बहुत बड़ी सुविधा मिली है पब्लिक को। ये उससे जल्दी पता लग जाता है भैया इस डिपो की गाड़ी थी, इस पर ये कंडक्टर था। ऐसे में अगर किसी के पास पैसे खुले नहीं होते तो वो स्वाइप करवा सकता अपना कार्ड? अभी ऐसा कुछ आया? अभी तो नहीं है पत्रकार महोदय, अभी इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट होना है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद ये सुविधा भी जल्दी ही। तो कोई अपडेट है इसके बारे में, कब तक हो पाएगी ये सुविधा? नहीं, धीरे धीरे अपडेटेशन हो रहा है सॉफ्टवेयर में। पहले कुछ था, पहले ट्रायल चला था ई टिकटिंग का, और अब उसके बाद फिर वो मैनुअली सारा सिस्टम चली पड़ा है। अब सभी सुविधाएं मतलब उसी प्रकार से होगी ई टिकटिंग से। तो हाँ जी, ये मोदी मिशन के उससे आ रही हैं, पर मोदी साहब जी सेंट्रल गवर्नमेंट से दे रहे हैं। क्या कुछ करनाल के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, जिनका बस स्टैंड भी निर्धारित कर लिया गया है कोर्ट के पीछे, सेक्टर में 12 में। तो 100 बसें आएंगी, वो चलेंगी यहाँ पे। वो जैसे उनकी जो कैपेसिटी है किलोमीटर्स की, 200 किलोमीटर वो एक बार चार्ज होने के बाद चलती हैं। तो लोकल सवारियों को दिक्कतें नहीं आएंगी उसके बाद? हाँ बिल्कुल, वो सभी लोकल रूटों पे ही चलेंगे। जैसे करनाल पानीपत, करनाल पिपली, करनाल इंद्री, लाडवा, इन लोकल रूटों पे चलनी है बसें में। जैसे उसको पब्लिक को बहुत उसका फ़ायदा होगा, सर्विस बढ़ेगी तो फ़ायदा होगा। ये तो थी रोडवेज में मिलने वाली सुविधा। आइए अब बात कर लेते हैं घरौंडा बस स्टैंड की दो कमियों के बारे में। सबसे पहली दिक्कत यहाँ पर फ्रंट वे कट की है, क्योंकि बस स्टैंड के सामने फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता तो है, लेकिन वह कई सालों से बंद पड़ा है, जिस वजह से बसों को थोड़ा रॉन्ग साइड चल कर आना पड़ता है और हादसे का थोड़ा खतरा भी उठाना पड़ता है। अगर दूसरी कमी की बात की जाए तो वह है स्टाफ की। यहाँ पर स्टाफ की काफ़ी कमी है। 8 कर्मचारियों का काम 5 कर्मचारियों पर है। ऐसे में इन्हीं कर्मचारियों को मिल बांटकर दिन रात ड्यूटी करनी पड़ती है। बस स्टैंड के इंचार्ज रवि शंकर धीमान ने बताया कि दोनों ही समस्याओं के बारे में उच्चाधिकारियों को लिखा गया है, लेकिन समस्या कब तक हल होती है यह देखने वाली बात है। हाँ, स्टाफ की कमी तो है, पर चला रहे हैं काम। अभी मेरे पास कम से कम 2 बंदे और चाहिए मेरे को। जीएम साहब की मजबूरी है, क्योंकि उधर बसें भी सरकार ने दे दी है ना। अभी तो हमारे पास पहले जैसे 88 बस रह गई थी, अब हमारे पास 160 बसों का स्टाफ हो गया है।
नॉर्म हो गया है। तो 61 बसों को चलाने के लिए उधर भी स्टाफ चाहिए, इधर भी चाहिए, तो बसें चलानी ज़रूरी है, चलेंगी तो इनकम होगी। चलो यहाँ तो काम चल ही रहा है। तो बस स्टैंड पे रास्ते की डिमांड लंबे समय से चल रही है, क्या कारण है कि बन नहीं पा रहा है ये? देखिए ये तो सरकार का मैटर है, बाकी विधायक जी आते रहते हैं यहाँ पे, अभी भी आए थे 10 दिन पहले, वो बता रहे थे। तो ये जो रास्ता है सामने से थोड़ा ये कट लंबा जाता है, रॉन्ग साइड बनता है, लगभग 10 मीटर का। अगर ये सीधा खुल जाता है रास्ता तो बहुत बड़ी सुविधा होगी। और इसमें हमारे विधायक जी श्री रविंद्र कल्याण जी बड़े प्रयासरत हैं इस मैटर पे। और हमने पूछा था उनसे, महाविधायक जी कब तक हो जाएगा, उन्होंने बताया जल्दी प्रोसेस के अंदर है, फाइल इसकी गई हुई है अपना नेशनल हाईवे के पास, जल्दी बता रहे हैं हो जाएगा ये।